भूमिपुत्र मंगल सूर्य के साथ भ्रमण अभी कर रहे थे। सिंह राशि में ही है अभी भी वह। सूर्य आगे बढ़ चुके हैं। अब वह 6 सितंबर 2021 के दिन अपना सिंह का जो भ्रमण है उसे आगे बढ़ाएंगे और वह कन्या राशि, जो कि एक शत्रु राशि कहलाती है मंगल के लिए, उसमें प्रवेश करेंगे। बुध और मंगल आपस में शत्रुता रखते हैं, यह ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र भी है। मंगल वैसे तो कन्या राशि में बहुत अच्छे फलकारक नहीं होते हैं, पर किंतु फिर भी कुछ राशियों के लिए भाव के वजह से, भाव के फलों की वजह से और उसके साथ साथ उनके लिए जो कारक तत्व मंगल लेकर आते हैं उनकी वजह से वह अच्छे फल भी देंगे। भूमिपुत्र मंगल के बारे में मैं आपसे पहले भी कई बार चर्चा कर चुकी हूँ कि भूमिपुत्र मंगल बहुत ही जबरदस्त साहस का परिचायक दूसरा रूप है। हमारे जीवन में पराक्रम और साहस मंगल का ही प्रदत्त रूप। और ऐसे मंगल जो कि सिर्फ टेक्निकल लाइन से नहीं जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से भी उनका वर्चस्व रहा है। और इसके साथ साथ यदि कोई क्रिटिक है या क्रिटिक जो पूरा क्षेत्र है, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में है चाहे वो नेगेटिव सेंस में है, वहाँ मंगल कारक होते हैं। तो आइए आज भूमिपुत्र मंगल का कन्या राशि भ्रमण पर हम विशेष चर्चा करेंगे, जो कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक रहेगा और यह आपके लिए किस तरह फलदायी होने वाला है। मंगल यहाँ पर 22 अक्टूबर 2021 तक रहेंगे। इस पूरे 1.5 माह का अप्रोक्सीमेटली जो पीरियड है, इसमें आपके ऊपर अलग अलग तरह से प्रभाव आएगा, क्योंकि भावस्थ मंगल क्या आपके राशि में चंद्र राशि के अनुसार आपको क्या भाव का फल देंगे, आइए उस पर चर्चा करेंगे। स्वागत करती हूँ कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आपको इस जो भी कार्यक्रम है इसके फलों का आपको अपने अनुसार जो भी देखना है उसको आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखिएगा। चंद्र राशि वह राशि है जहां पर आपकी चंद्र पत्रिका में चंद्रमा उपस्थित है। यदि आपको इस बात के लिए कोई जानकारी नहीं है कि आपकी राशि कौन सी है या आपके नाम अक्षर से कौन सी राशि लगती है, आप उसके लिए इस कार्यक्रम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। मैं हमेशा आपसे शेयर करती हूँ। तो आइए भूमिपुत्र मंगल यहाँ पर जबकि 17 सितंबर से सूर्य के साथ फिर से युति बनाएंगे, तो वहां मंगल बुध और सूर्य की युति का भी कुछ ना कुछ प्रभाव आने वाला है और वो प्रभाव सभी के लिए उपयुक्त भी होगा, अनुपयुक्त भी होगा। भूमिसुद मंगल की एक खास विशेषता है कि वह सिर्फ साहस पराक्रम के नहीं, हमारे शरीर में जो शारीरिक गठन है और उसमें जो एक उत्तमता लाते हैं और शारीरिक रूप से जो बल प्रदान करते हैं वह भी मंगल ही देते हैं। हमारे शरीर में रक्त के संचार का कारक तत्व भी मंगल के ही अनुरूप होता है। तो ऐसे मंगल की हम चर्चा करते हैं। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि के 6th हाउस में, छठे भाव में मंगल का ये पदार्पण है। यहाँ सबसे पहले वो आपको त्वचा संबंधित में रोगों के लिए आपको जरूर एक सावधानी लेने का कहूंगी, क्योंकि त्वचा संबंधित परेशानियों से आप जूझ सकते हैं। कुछ ऋण से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, यानी लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं इस टाइम। यदि आप ऋण को आगे बढ़ाए हैं या फिर 22 अक्टूबर तक ना लें तो ही अच्छा रहेगा आपके लिए। आसानी से जो शॉर्टकट्स है उससे बचिए, मतलब जो कार्य आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में हो सकता है, आपको पता है कि इस तरीके से इस प्रोसीजर से मैं इस कार्य को कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो वहां आप उसका शॉर्टकट ना लें। आप जो उसका प्रॉपर तरीका है उसी उचित चैनल से जाइए, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं किसी परेशानी में आ जाएंगे। एक्सपर्ट जो भी है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए या आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं या जो फार्मा इंडस्ट्री में कार्य कर रहे हैं लोग, उनके लिए ये मंगल सफलता लेकर आए हैं। आप इसके साथ साथ यात्राओं से भी आपको कुछ लाभ नहीं खास होने वाला है, इसलिए यात्राओं को आप स्थगित करें या उनको कम दूरी की यात्राओं में ही विश्वास करें। यदि आपके कोई प्लान है आगे के लिए तो उन्हें पोस्टपोन करके ही करिएगा। यदि शत्रुओं की बात करूं तो शत्रु आपको जरूर इस समय साइडलाइन हो जाएंगे, शत्रु आपसे थोड़े घबराएंगे भी और दूर भी हो जाएंगे, तो एक चीज आपके लिए अच्छी है। और इनके साथ साथ आपको कुछ, लेकिन उनकी कुछ बातें जरूर आपको परेशान करेगी, जैसे कि वो आपके बारे में कुछ गलत बोल देंगे या आपकी इमेज को डाउन करने की कोशिश करेंगे। वहां मंगल आपके लिए ये समस्या खड़ी करेंगे।
तो आपको सावधानी पूर्वक एक अपने अनुशासित वे में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ आप इन समस्याओं से जूझते चले जाएंगे और आगे निकल जाएंगे। इंटरव्यू की यदि आप कोई तैयारी कर रहे थे या अवेटेड कोई इंटरव्यू था जॉब में, तो वहाँ आपको अच्छी तैयारी के साथ जाना चाहिए। अदरवाइज आप ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं कोई अपने लिए गड़बड़ ना कर दें, नहीं तो आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी। लेकिन जॉब में भी एक समस्या आप आ सकती है कि आप अपनी रिएक्टिव अप्रोच की वजह से लोगों के ऊपर आप एकदम से, जो भी आपके सहकर्मी हैं वो आपको परेशान करते हैं, तो आप इमीडिएटली जो एक रिएक्शन देते हैं उसको देने से बचें, नहीं तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है और आप परेशानी में आ सकते हैं। तो छठे भाव का मंगल वैसे तो कारकत्व होता है शत्रु के लिए और दूसरी चीजों के लिए, लोन के लिए, लेकिन मंगल जो मेष राशि के लिए अभी समस्या पैदा करने वाले वह मैंने आपसे चर्चा। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि के लिए पंचम भाव में आकर मंगल उनके साथ में क्या फलदायी देने वाले हैं, यह बात करते हैं। सबसे पहले तो शेयर मार्केट में आपको बहुत अच्छे उछाल देखने को मिलेंगे। यदि आप इसके थ्रू अपना कोई इनकम सोर्स बना के बैठे हैं या आप इसमें मूव ऑन करते हैं तो शेयर मार्केट से आपको लाभ होने वाला है। और इसके साथ साथ यदि कामकाज में जो व्यवधान थे, रुकावटें थी, वो दूर होगी, वहां आपको सफलता मिलेगी। आपको रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, यदि आप इसमें ब्रोकरशिप भी करते हैं या खुद भी डील करते हैं, वहां आपको अच्छे प्रोजेक्ट या अच्छी चीजें आपको करने को मिल जाएगी, अच्छे सौदे आपके हाथ में लगेंगे। लेकिन संतान के साथ के संबंधों में कड़वाहट, गर्मी या कुछ बातचीत में आपको दुख होगा या उनके व्यवहार से आप दुखी हो सकते हैं या आपके व्यवहार से वो दुखी हो सकते हैं। इसका आपको उनके संबंधों के साथ में विशेष ध्यान रखना है। एक अच्छे कार्य का समय मैं कह सकती हूँ और अचानक धन लाभ की स्थिति भी पैदा हो सकती है आपके साथ में। आप अपनी इन सफलताओं की वजह से कुछ अत्यधिक घमंड में ना आए, नहीं तो आप परेशानी में आएंगे। और इसके साथ साथ एक लक्ष्य के साथ में काम करिएगा। यदि आपने कोई एक कार्य अपने हाथ में लिया है तो उसे पहले पूरा करिए, उसके बाद ही दूसरा कार्य चालू करिए। एक साथ बहुत सारे कार्य करने में आपका नुकसान होगा, आप किसी भी गंतव्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। इस समय आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये भी शुरू कर दूं, वो भी शुरू कर दूं, और उसके साथ साथ आप काफी मैसअप हो सकते हैं और उसकी वजह से आपको समस्या आ सकती है। तो एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं, सफलता आपका जरूर स्वागत करेगी। रिसर्च संबंधित जो व्यक्ति लोग जुड़े हैं, चाहे वो भूमिगत रिसर्च से जुड़े हैं, चाहे किसी भी तरह का एनालिसिस करते हैं या रिसर्च करते हैं, उनके लिए सफलता का टाइम वृषभ राशि के जातकों को देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि जो कि 4th हाउस में कर्म के क्षेत्र को देखते हुए मंगल वहां पर क्या देने वाले हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप एक तो सबसे ज्यादा भूमि संबंधित जो कार्य आपके रुके हुए थे अचानक से वो बनने लग जाएंगे, वहां आपको सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी आप देख सकते हैं, इस समय समस्याओं के साथ जूझ सकते हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में यदि आप हैं तो वहां आपके काम की सतता, आपकी लग्न, आपका जो आपस में लगाव है उस कार्य के प्रति, आप अपने प्रति जो डिवोशन देने हैं वो आपको कार्य करने लग जाएगा। इसके साथ साथ गृहस्थ के साथ में आपका व्यवहार में थोड़ी सी तलखी आप महसूस करेंगे। आप अपने व्यवहार को संतुलित रखिए, अदरवाइज पारिवारिक मतभेद से आप परेशान हो सकते हैं। अहम से बचें, सबसे बड़ी बात है। पार्टनर के साथ भी यदि आपके कोई संबंध है कार्य को लेकर, तो वहां भी आप मैं ही सब कुछ हूँ या मैं उनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ये जो भावना है उससे दूर रहिएगा, अदरवाइज समस्या मिलेगी। व्यवहार अपना ठीक रखिएगा। पिता के साथ संबंधों में डोमिनेंस से बचिए। यदि आप उनको डोमिनेट करेंगे, अपना कोई रिश्ता आप अपने कोई सलाह ना मानते हुए उनके ऊपर कुछ थोपेंगे, तो वहाँ आपके साथ समस्या बनेगी। और मैं ही सही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, इस भावना के साथ यदि आप कार्य करेंगे किसी के भी साथ, तो वहाँ आपको समस्या देखने में आएगी। आप थोड़ा सा लोगों के साथ नम्रता से मिलजुल कर चलेंगे तो आपके साथ समस्याएं कम रहेंगी मंगल के इस गोचर। तो मिथुन राशि के लिए वैसे समस्याएं है 4th हाउस में बैठकर। हार्ट संबंधित, हृदय संबंधित समस्याओं से भी आप जूझ सकते हैं। यदि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो वहां आपको अपने स्वास्थ्य का ऊपर विशेष ख्याल रखना है। कर्क राशि के लिए बात करेंगे। पराक्रम भाव से संबंध जब मंगल बनाते हैं तो वह बहुत ही अच्छे फलदायी हो जाते हैं। आपको यहाँ पर भाग्य का साथ तुरंत मिलने लग जाएगा। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा फलदायी रहेगा। भाइयों के साथ के संबंध कुछ बिगड़ने लग जाएंगे, ये जरूर होगा। आपका आलस्य टूटेगा, जो अभी तक आपका काम करने का मन नहीं कर रहा था उसमें कहीं ना कहीं आपको तेजी दिखाई देगी। आप कुछ काम करने की इच्छा बनाएंगे। यदि आप में कोई पीछे थे अभी तक किसी कार्य को करने को लेकर, अब वह कार्य आप करेंगे। टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी आपके कार्य हैं वो बनते चले जाएंगे, उसमें आपको बेहतर परिणाम भी देखने को मिलेंगे। यात्राओं से आपको काफी लाभ होने वाला है। यदि आपकी कोई यात्रा प्लान कर रहे हैं तो जरूर करिए, इस टाइम आपको यात्राओं से लाभ होगा।
भाइयों के साथ के विद्रोह को आपको झेलना होगा, उनके साथ आप थोड़ी सी शांतिपूर्वक मतभेदों को दूर करते हुए चलिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी। गृहस्थ के साथ भी आपको अपने रिश्तों को संभालना होगा। यानी ओवरऑल वैसे आपके लिए जॉब है या फिर आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आप अच्छा कर पाएंगे, लेकिन परिवार में आप थोड़ी सी कलेश की स्थिति से जूझ सकते हैं, उन्हें आप थोड़ा सा ध्यान देकर दूर करिएगा। आइए आगे बढ़ेंगे सिंह राशि के लिए। सिंह राशि में सबसे ज्यादा मैं आपको जो बल देने को कहूंगी वह है आपकी वाणी के ऊपर नियंत्रण। यदि आपकी वाणी का नियंत्रण आप होते हैं तो आप इस पूरे गोचर का प्रभाव आगे तक जीवन में झेलेंगे। तो इस टाइम की हुई बातें आपके लिए बहुत समस्याजनक हो सकती है यदि आप बिना सोचे समझे लोगों से बात करेंगे। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि कम बोले, बहुत सोच समझ के तोल मोल कर बात करें, तभी आपके लिए चीजें ठीक रहेगी। छिपी हुई समस्या आपके सामने आ सकती है, वो भी विशेष रूप से पारिवारिक। यदि आपको किसी के व्यवहार के बारे में नहीं पता था तो आप अचंभित होंगे, आप बल्कि शॉक्ड हो जाएंगे कि ये मेरे प्रति इस तरह की भावना रखता है या ये बात मेरे सामने आई है जो कि मुझे नहीं मालूम थी। तो पारिवारिक विवाद से आपके लिए आपको जूझना पड़ेगा इस पूरे 1.5 माह के दौरान, और इस टाइम किए हुए सभी निर्णय आपके परिवार को लेकर वो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको निभाने हैं, अन्यथा आप किसी न किसी समस्या से जूझेंगे। लेकिन आप फाइनेंशियल फील्ड पर अच्छा करेंगे, आर्थिक लाभ की स्थिति अच्छी बनेगी, कार्य क्षेत्र में आपके परफॉर्मेंस अच्छे होंगे, सकारात्मक होते हुए कार्यों को आप बेपरवाह लापरवाह होते हुए लोगों की परवाह ना करते हुए करते चले जाएंगे। एक साहस का आप अच्छा खासा परिचय देंगे कार्यों में। एग्रीकल्चर या भूमिगत चीजों से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक बेहतर सफलता का समय रहेगा। जॉब में भी आप प्रगति का समय देख सकेंगे। संतान के साथ के संबंधों में आपको विशेष ख्याल रखना है। शेयर मार्केट में भी आपको अच्छे लाभ की पूरी आप कामना कर सकते हैं, वहां भी मूवमेंट आपका अच्छा होने वाला है। तो सिंह राशि के लिए वाणी के ऊपर नियंत्रण का एक सावधानी पूर्वक करने का बात कहूंगी। यानी आपको कार्य जरूर करना है और अच्छे होने भी आपके कार्य, बस एक वाणी के ऊपर आप संयम बरतें, आपके लिए समस्याएं हल होती चली जाएगी। कन्या राशि, संभावित स्तर पर अति आत्मविश्वास से बचिए, क्योंकि कन्या राशि में ही मंगल का लग्न के साथ में संबंध बन रहा है। यह आपको ओवर कॉन्फिडेंस में रखकर आपके कार्यों को बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि शत्रु राशि है उनकी और यहाँ पर वह कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स देने वाले हैं इस तरह के। भूमि संबंधित कार्य लेकिन आपके भी बेहतर होने वाले हैं। माता का स्वास्थ्य विशेष रूप से बिगड़ने वाला है, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। यदि एजेड हैं तो विशेष ध्यान दें। संभावित समस्याओं को खंगालें। यदि आपको लगता है कि समस्या आ सकती है या है तो उनको ऐसे ही आप डील ना करें कि अरे ये तो ऐसे ही हो जाएगा। नहीं, समस्याओं को बहुत गंभीर रूप से उनको एक एक चीज उनकी देखकर रिसर्च करके आप उसमें किसी भी निर्णय पर आए। और इसके साथ साथ लोगों की सलाह भी माने। यदि आपके कोई शुभचिंतक हैं और आपको किसी विषय में वो सलाह देना चाह रहे हैं तो आप उनको ऐसे ही ना लें, उनकी सलाहों के ऊपर ध्यान दें, इससे आपको लाभ ही होने वाला है। मन माफिक कोई भी डिसीजन लेने के पहले आप इन चीजों के ऊपर जरूर एक रिसर्च करके आगे बढ़े। रिसर्च वर्क से यदि आप जुड़े हैं, भूमिगत रिसर्च या एनालिसिस से, या जॉब में आपका कहीं खोजबीन कार्य करता है, आप किसी भी तरह से कहीं, वहां आपको बहुत अच्छे लाभ होने की संभावना है। नया काम भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जीवन में कोई टेक्निकली अपडेट होना या कोई चीज आपके मन में थी कि बहुत समय से ये सीखने को नहीं मिला, इस तरह का कोर्स कर लूं या कुछ मेरे को कहीं से इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, यस, ये आपके लिए होने वाला है। इस समय मंगल आपको शारीरिक गठन भी बहुत अच्छा देंगे। आप में एक उत्साह, एनर्जी का एक फ्लो रहेगा इस पूरे दौरान। एक तेज आप अपने आप में महसूस करेंगे चीजों को करने के लिए आगे बढ़कर, और इसके साथ साथ कुछ नया सीखेंगे। उच्च अधिकारियों के सामने आप अपनी बात रख पाएंगे, वहां आपकी बात मानी भी जाएगी। यदि आपका कोई मैटर डील कर रहा है गवर्नमेंट से रिलेटेड, वहां आपको इश्यूज क्लियर होंगे आपके बात के कहने से। अनुशासित रहने का मैं जरूर कहूंगी इस समय। अपने अनुशासन का, अपने जीवन शैली के अनुशासन का विशेष ख्याल रखिए। मंगल आपको काफी अच्छा इस तरह से दे सकते हैं। तो आइए अब इस गृहस्थ आश्रम की बात करें अपने जीवन में कन्या राशि के लिए। वहां आपको मैं विशेष रूप से मिलूंगी। मंगल की दृष्टि संबंध को विच्छेदात्मक रूप से बहुत सामने लेकर आएगी। हो सकता है कि जिनके डाइवोर्स के जो केस चल रहे थे वो केसेस सब क्लियर अप हो जाएंगे, आपके डाइवोर्स हो सकता है। और यदि आपका संबंध मधुर नहीं है पारिवारिक तौर पर, तो वहां झगड़े और विवादों को और ज्यादा तूल देने से समस्याएं बढ़ने वाली है। यहाँ तक कि संबंध टूट भी सकता है। आप विशेष रूप से ख्याल रखिएगा मंगल में, यह आप दंगल ना देख पाए। मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की समस्याओं से जूझ सकते हैं। तो आपके लिए यह एक सावधानी पूर्वक इस तरह से बिताने वाला समय रहेगा। तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के 12वें भाव में मंगल का संचरण अच्छा तो नहीं कहूंगी, क्योंकि यहाँ भी समस्याओं को जन्म देंगे मंगल। सबसे पहले तो यदि आप कोई फॉरेन से रिलेटेड यदि आपका कोई कार्य है विदेश संबंधित, वह कार्य अटक जाएगा, वहां आपको समस्या आएगी और आपको दिक्कत पैदा करेंगे मंगल वहां देकर। हनुमान जी की आराधना की जरूर मैं आपके सामने बात कहूंगी,
कि आपको इस पूरे गोचर के दौरान हनुमान जी की आराधना जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये गोचर थोड़ा सा तुला राशि के जातकों के लिए कष्टदायक हो सकता है। इसमें आपको धैया का भी प्रभाव आने वाला है, शनि की धैया से भी आप ग्रस्त हैं, तो ओवरऑल आपके रुकावटें, प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हैं उनमें इजाफा होने की संभावना है। कोई चेंज भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो जरूर आपका कार्यगत होगा। आप जो चेंज लाइफ में चाह रहे हैं वो मिल जाएगा आपको। पराक्रम में आपके लेकिन वृद्धि मैं देख रही हूँ, पराक्रम से आपके कार्य बनते हुए भी दिख रहे हैं। व्यवधानों को दूर कर पाएंगे अपने साहस और पराक्रम से। आपके जो निर्णय रहेंगे वो ठीक रहेंगे और आत्मविश्वास में आपकी जो कमी थी अभी तक वह बढ़ेगी। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी में देख रही हूँ। किंतु अनिद्रा के आप भी शिकायत करेंगे अपने आप से कि आपको रात में नींद आने की समस्या है। भाइयों के साथ के संबंधों को भी संभालें आप, वहां आपके संबंधों में कुछ ना कुछ तकलीफ आपको देखने को मिलेगी। बिजनेस पार्टनरशिप कोई नहीं करना चाह रहे हैं तो वो मत करिएगा इस दौरान। आप सिर्फ बातें सुनिए, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करिए, लेकिन कुछ फाइनलाइज करने की सिचुएशन में नहीं रहिए। मंगल को आगे बढ़ने दीजिए, उसके बाद ही बात करेंगे। बैंकिंग कार्यों में लगे हुए जो लोग हैं और मेडिकल फील्ड से लगे हुए लोगों को एक अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। बैंकिंग में जो ब्रोकरशिप करते हैं, जो कमीशन बेस्ड काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए मंगल एक अच्छा अनुभव और अच्छा समय लेकर आए हैं। तो ओवरऑल तुला राशि के लिए कुछ कुछ चीजों में अच्छी चीजें हैं, कुछ चीजें बुरी है, तो ओवरऑल आपको भी ध्यान रखते हुए, किंतु 12वें भाव का मंगल है, गृहस्थाश्रम पर भी उनकी दृष्टि है, इसलिए उसे भी आपको संभालना होगा। अपने आप को सर्वप्रिय समझ के और अपने आप को सब जगह मैं ही ठीक हूँ ऐसी भावना के साथ में, गृहस्थ के साथ में या बिजनेस पार्टनर जो भी हैं आपके, उनके साथ ऐसा ना करें, आपकी समस्याएं बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि सबसे अच्छा एक गोचर कहूंगी वृश्चिक राशि के लिए। 11th हाउस से जब भी कोई पाप ग्रह का संबंध बनता है तो वो हमेशा फलदायी होता है, विशेष रूप से आय के नए स्रोत। मेडिकल टेक्निकल फील्ड में आप जो अपना करियर प्लान करना चाह रहे थे हायर एजुकेशन के लेवल पर, वह चीज आपको बहुत अच्छी सामने आएगी। आप उसमें कोई ना कोई अच्छा टेक्निकली आप उसमें अपग्रेड कर पाएंगे अपने आप को, या उसमें आपका कोई कैरियर प्लान हो सकता है। यदि आप हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में या फॉरेन कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, टेक्निकली मेडिकली फील्ड पे यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो वहां आपको सफलता आपका वेट कर रही है। आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ने का समय है, ये क्षमताएं जिसे कहते हैं, आप अपना ऑरा बढ़ाएंगे, आप अपने कार्य की क्षमताओं को बढ़ाएंगे। आप सोचेंगे कि नहीं ये मैं कर सकता हूं और करके भी दिखा जाएंगे आप इस समय। तकनीकी संबंधित कार्यों से आपको काफी लाभ होने वाला है यदि आप उसमें कार्यरत हैं तो। अनुशासन का लेकिन आप ध्यान रखिए, यदि अनुशासित रहेंगे तो इस गोचर का संपूर्ण लाभ, सर्वांगीण लाभ के तौर पे आप उठा पाएंगे। आपके लिए कैसा समय लेकर आएंगे मंगल। कामकाज में मान सम्मान की भी जो आपको अभी तक इच्छा थी वो आपको प्राप्त होने वाली है, वहां मान सम्मान मिलेगा, लेकिन आप अहम से बचे। ईगो जिसे कहते हैं, ईगो प्रॉब्लम आपके साथ में हो सकती है, क्योंकि जब इंसान के काम करने बनने लगते हैं ना और उसकी बात सुनी जाने लगती है तो इंसान को उस विषय आत्मविश्वास में अति आत्मविश्वास का वह ग्रसित हो जाता है। वह चीज आपके साथ भी हो सकती है, उससे बचें। लाभ और धनागमन की काफी अच्छी स्थिति बनी रहेगी। कंटिन्यूस आपको स्तोत्र जो है, यदि आप लाभ के चाह रहे हैं तो वो आपके एक से अधिक आय के स्रोत आपके उत्पन्न होने वाले हैं मंगल की दृष्टि से और मंगल के साथ में कार्य करने से। आप अवसरों को पहचानें, आपके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज पैदा होगी। यदि आप उनको पहचान कर उनको छीन लेंगे अपनी तरफ तो आप आगे बढ़ जाएंगे। वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर मैं कह सकती हूँ सर्वांगीण लाभ का गोचर कहलाएगा। धनु राशि, जॉब में सफलता, सबसे अच्छी चीज है कैरियर में आपको वहां आके बैठकर देंगे। सर्विस इंडस्ट्री कामकाज में जो है उन लोगों को काफी लाभ देखने को मिलेगा यदि आप किसी भी सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े कार्य करते हैं। एजुकेशन में आपको अच्छे मौके मिलेंगे। संतान के भी अगर यदि आप एजुकेशन चाह रहे हैं अपने, तो संतान की उस चिंताओं से आपको काफी मुक्ति मिलने वाली। संतान आपके लिए अच्छा कुछ करके दिखाने वाली है, वहां उनके रास्ते खुलेंगे, हल मिल जाएंगे आपको। लेकिन आपको भी ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। अति आत्मविश्वास, घमंड, ईगो मंगल का ये एक प्रतिरूप होता है हमारी पर्सनैलिटी में, उसका विशेष ख्याल रखिएगा। यहाँ उस चीज आपकी समस्याओं को बढ़ाएगी। आप यदि संतान की चिंताओं से, जैसे कि मैंने कहा, वहां से हल मिलेगा। और किसी भी तरह की आप चिंता ना करें, लेकिन पिता के साथ के संबंधों का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। अपने डोमिनेंस से बचें पिता के साथ में, पिता की बात माने, पिता की सलाह पर चलें। ऐसा ना समझे कि अब ये बूढ़े हो चुके हैं, मैं अभी जो है मैं नई तरीके से काम कर रहा हूँ, इंडस्ट्री नई है, सब चीजें नया है, मेरा कार्य क्षेत्र नया है, इनकी जो है सलाह है वो किसी काम की नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी सलाह बहुत काम आएगी। आप उनको साइडलाइन करने की कोशिश
ना करें तो बेहतर होगा। कामकाज जो भी हाथ में लिया है उसे स्वयं पूर्ण करें, किसी के भरोसे ना दें। यदि आप कोई प्रोजेक्ट ऑनलाइन ले रहे हैं या किसी भी तरह से कोई कार्य अपने हाथ में ले रहे हैं तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी आपके अंत तक रखें। किसी के कहने में आकर कि नहीं ये कार्य कर देंगे, या कार्य जो अभी आप बांटने वाले हैं वो कार्य आपके संपूर्ण नहीं होंगे, या तो प्रॉपर वॉच रखिए, लोगों की प्रॉपर रिपोर्टिंग लीजिए यदि आप बड़ी टीम को हैंडल कर रहे हैं, और उसी तरह से वो कार्य आपका हो पाएगा, अन्यथा समस्या आपके सामने आ जाएगी। मकर राशि, भाग्य के स्थान में बैठकर भाग्य की कमी को बनाएंगे, क्योंकि मकर राशि के लिए मंगल का ये भाग्य कारक योग नहीं है। मंगल वहां बैठ के आपके आध्यात्मिक चिंतन में भी कमी करेंगे, और जब आध्यात्मिक रूप से हम कमजोर होते हैं तो बहुत सारी समस्या ऑटोमेटिकली हम पर हावी हो जाती है। तो हमेशा जीवन में आध्यात्मिकता हमेशा बढ़ाकर रखना चाहिए, बनाकर रखना चाहिए। समस्याओं से जूझने का सिर्फ एकमात्र हथियार है ईश्वर का भजन, आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। ऋण में आगे बढ़ सकते हैं। ऋण से जो भी आप कार्य करना चाह रहे हैं, आपके ऋण से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, ऋण मिल भी जाएगा आपको, और बड़े लोन की वजह से आपके कार्य बनते चले जाएंगे। खर्च भी बढ़ने वाले हैं, इसके साथ में खर्चों में काफी बड़ा एक चेंजेस दिखेंगे। निर्णायक मौकों पर आपका जो साहसी होना होगा, यदि आपका कोई डिसीजन मेकिंग पावर आपका जो है वो इस टाइम आपके लिए काफी अच्छा कार्य करेगा। बेहतर स्थितियां उसकी वजह से जन्म लेगी, आपके निर्णय अच्छे रहेंगे। और उसके साथ साथ मेडिकल फील्ड या हायर एजुकेशन की आप यदि कोई प्लानिंग कर रहे हैं, डॉक्टरेट प्लानिंग कर रहे हैं अपने हायर एजुकेशन में या अपने करियर में, वहां आपको सफलता मिलेगी। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आपका बोलबाला होगा, आपका प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग वे में आप दे पाएंगे। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसमें हर चीज आती है, तो आप अपने आप को जोड़ सकते हैं, आप वहाँ पे जैसे भी जुड़े हुए हैं। मीडिया फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए भी एक अच्छा समय में कह सकती हूँ, मंगल उनको अच्छा देंगे यहाँ पर आगे। समस्या कहाँ है? समस्या है आपके लिए आपके पिता के साथ स्वास्थ्य को लेकर आपको समस्या आ सकती है। माता पिता की का विशेष आपको ध्यान रखना है, और हनुमान जी की आप जितनी भक्ति कर सकते हैं उससे आपको लाभ होने वाला है। कुंभ राशि की मैं बात करूंगी। कुंभ राशि के अष्टम भाव से जो है इस टाइम पे एक चीज तो है कि रिसर्च से संबंधित लाभ आपके जीवन में ले आएंगे। आप एक बातचीत के दौरान विशेष रूप से आपकी जो वाणी है वो बहुत खराब होने वाली है, और यात्राएं आपको नुकसानदायक हो सकती है। तो वाणी पे नियंत्रण, और वाणी के साथ साथ यात्राओं पे नियंत्रण आपको रखना होगा, या फिर प्रॉपर तरीके से सावधानी पूर्वक यात्रा करेंगे तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। भय से कोई ग्रसित रह सकते हैं आप, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, और समझौता करें। इस ईश्वर का एक समस्या यदि आप जूझ रहे हैं, स्पेशली आप पारिवारिक रूप से मतभेद में परेशान है, यहाँ आपकी समस्या बड़ी हुई है, या फिर आप कहीं ऐसी समस्याओं में जहाँ की आपकी लाइफ पार्टनर के साथ में प्रॉब्लम चल रही है, वहां आपको अपने वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है, नहीं तो अन्यथा आप अपने आप का जीवन भर पछताने वाली समस्याओं में आ सकते हैं। और प्रतिकार की भावनाएं, जो बदले की जो भावनाएं, उससे भी बचे। आप परिवार में जो एक व्यवस्था बना के रखना चाहिए, उस अपने फर्ज को, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए प्रतिकार की भावना से दूर रहें। कुछ समय की बात है, बाद में सब ठीक होने वाला है, यह सोचकर अपने आप को आगे बढ़ाएं और पॉजिटिव रखें। बातचीत अपनी मृदुलता से करें, पारिवारिक रूप में स्पेशली लाइफ पार्टनर के साथ में एक मीठा संबंध नहीं बना सकते तो एक सामान्य तरीके से बातचीत करें। बातचीत के तरीके में कंट्रोल रखिए, अदरवाइज मंगल यहाँ बैठ के आपको कष्टकारक स्थिति में पारिवारिक रूप से बहुत ज्यादा ला सकते हैं। आपका स्वास्थ्य भी गिरेगा, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ेगी, या एनीमिक हो सकते हैं आप, या फिर आपको कहीं ना कहीं थैलीसीमिया की यदि आप कोई मरीज है तो वहां आपको समस्या आ सकती है। मंगल का ये गोचर आपके लिए वहां समस्या बड़ी पैदा कर सकता है, तो विशेष रूप से सावधानी बरतिए। मीन राशि की मैं बात करूंगी, अंतिम राशि है। 7th हाउस में मंगल यहाँ में आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करेंगे। तेज बढ़ेगा आपका चेहरे का, आपका खुद का भी। जॉब में भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, सहयोग मिलेगा लोगों से। लंबे समय से जो भी व्यवधान थे, कार्यों में अटके हुए कार्य थे, वो पूर्ण होने वाले हैं। और आपको टेक्निकल एजुकेशन के निर्णय जो है वो बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, वहां आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यदि आप पूरी रिसर्च करके प्रॉपर तरीके से कोई डिसीजन लेंगे, यदि आप टेक्निकल एजुकेशन या इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वहां आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके विशेष ध्यान रखने लायक बात है आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ के संबंध, वहां आपको बहुत ध्यान देना है। मंगल एक मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है इस समय पत्रिका में, और यदि मैं चंद्र कुंडली के हिसाब से पत्रिका की बात करूं, और जो आपको प्रभाव देगा वो सबसे ज्यादा आपके ग्रस्त जीवन को नष्ट करने वाला प्रभाव आएगा। उससे आप बचिएगा। अपने सामान्य रूप से अपने व्यवहार को संतुलित रखते हुए, उनकी समस्याओं को समझते हुए आप ये समय इस गोचर को पास ऑन करिएगा। आपकी इच्छा शक्ति में जरूर बहुत अच्छा प्रबल बल आएगा और आपकी बढ़ेगी इच्छा शक्ति। लेकिन निर्णय जो भी है, यदि आप पार्टनरशिप से जुड़े हैं वर्क में, या फिर आप अपनी लाइफ पार्टनर से जो भी निर्णय आप लेना चाहते हैं उनके साथ जुड़कर, वह बहुत सोच समझ कर निर्णय लें।
तो यह था मंगल का गोचर कन्या राशि में। और कन्या राशि में मंगल काफ़ी कुछ लोगों को अच्छा भी देंगे, कहीं परेशानी भी खड़ी करेंगे। रिश्तों में हमेशा थोड़ी सी समस्या लेकर आते हैं, और वहाँ हमको उनके साथ में आत्मसात करते हुए, समस्याओं को समझते हुए, जूझते हुए निकलना होता है। मंगल के लिए सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान जी की जितनी सेवा कर सकते हैं, मंदिर जाएं, मंगलवार शनिवार उनके दर्शन करिए, उनके हाथ दिया आप सरसों का लगाइए, चमेली का दिया लगाइए, सिंदूर चढ़ाइए उनके चरणों में, या उनका सिंदूर का आप जो भी चोला चढ़वा सकते हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरे हुए हैं। मंगल आपके जीवन में कोई स्थिति ऐसी पैदा की हुई है कि जहाँ आप उससे जूझ नहीं पा रहे हैं, तो हनुमान जी की शरण लीजिए। और इसके साथ साथ कार्तिकेय भगवान की भी आप जितनी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उससे आपको लाभ होने वाला है। यह एक जनरल उपाय है। बाकी आप यदि बहुत ज़्यादा समस्याओं से, तो आप पत्रिका विवेचन मुझसे करा सकते हैं। विशिष्ट उपायों के साथ में जीवन की समस्याओं को जूझना आपको आ जाएगा, और आप एक बुरे वक्त को काट पाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए यहीं पे इस कार्यक्रम का अंत करते हुए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे पुनः मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बम बम भोले। धन्यवाद।